आप सभी ध्यानार्थी अपने ध्यान की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए स्वस्थ चित्त होकर के पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा करते हुए विचार करें कि मैं समुद्र के बीचों बीच 1008 पाखुड़ी का कमल, उसके ऊपर सुमेरु पर्वत सदृश पर्वत, उसके ऊपर पुनः एक कमल, कमल के ऊपर मैं एक साधक स्वस्थ चित्त होकर के ध्यान करने के लिए तत्पर हूँ। मुझे जल के सिवाय और कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इस समुद्र के मध्य में स्थित मैं अपनी आत्मा का चिंतन करता हूँ। पुनः चिंतन करें, मेरे नाभि कमल में 16 पाखुड़ियाँ जो ऊपर की ओर मुख करके हैं, बीच में अरहम एवं एक एक पाखुड़ी के दल पर आ आ ई उ रि रि लिरि लिरि ए ऐ ओ औ अमहा, इन 16 वर्ण बीजाक्षरों का चिंतन करते हुए हृदय में नीचे की ओर मुख करके 8 कमल दल वाला कमल, जिसकी बीच की कर्णिका में अरहम एवं बाकी की कर्णिकाओं में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा है। ये 8 कर्म हैं। नाभि कमल के अरहम से निकली लौ अग्नि की ज्वाला धीरे धीरे हृदयस्थ कमल के अरहम से निकली ज्वाला के साथ मिलकर 8 कर्मों को एवं शरीर को भस्म कर रही है। अब मेरे शरीर और कर्मों की सिर्फ राख बची है। यह राख भी वायु धारणा के चिंतन पूर्वक विचार करना है कि हमारे शरीर और कर्मों की जली राख को साएं साएं करती हुई यह हवा चारों ओर से मुझे घेर कर इस राख को उड़ा के ले जा रही है। शेष बची राख को वारुणी जल धारणा के साथ अब चिंतन करें। शांत चित्त पद्मासन पूर्वक बैठकर, राख उड़ गई है, छाया रह गई है। चारों ओर आकाश में घनघोर काली घटाएं छा गई हैं, बादल मंडरा रहे हैं। बीच बीच में होने वाली भयंकर गर्जना दिशाओं को शब्दायमान कर रही है। बादलों से निकली जल की नन्ही नन्ही बूंदें मोटी मोटी होकर के बरसने लगी हैं। ये जल की धाराएं छम छम करती हुई हम पर पड़ने लगी हैं। इस जल धारा के द्वारा आग्नेय धारणा में संचित भस्म की राशि अब बही जा रही है। सारी राख भस्म बह रही है। प्रगाढ़ता से सभी ध्यानार्थी चिंतन करें, मेरी आत्मा अब अत्यंत निर्मल स्फटिक के समान स्वच्छ हो गई है।
इस चिंतन को करें एवं इसी के साथ अब प्रगाढ़ता से विचार करें, मेरी आत्मा बर्फ के जैसे निर्मल है। मेरी आत्मा स्फटिक के समान स्वच्छ है। कांच के सदृश मैं अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहा हूँ। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है ध्यान की पार्थिव पृथ्वी धारणा में मूर्तियां चित्र को विषय बनाकर ध्यान किया जाता है। सबसे पहले सही जवाब देकर आज के नमोकार स्टार बने हैं श्री डॉक्टर अजित सुदर्शन जी गांधी, पता अकलूज मालशिरस सोलापुर। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।